Hey guys, welcome back to the channel. This is Miyashi. Are you guys feeling stuck? What if I told you 2025 could be the year you can transform your life completely? And I'll show you exactly how you can hit that reset button and start fresh. Whether it's your career, relationship, or mental health, I'll break down actionable steps to help you make 2025 a better year. So let's get into it. So, the first thing is, why do you need a reset? So every year, right, हम नए resolution बनाते हैं, but we drag those same old habits, unresolved emotion and outdated routine to it, right? So let's say हमें एक reset की जरूरत, एक system में एक reset की जरूरत कब पड़ती है? जब हम कोई changes लाते हैं, right? और वो changes जो हैं वो उस system को और messy बना दे और कंफ्यूजिंग बना दे, तो वापस हम लोग को एक रीसेट की ज़रूरत है ताकि हम लोग एक फ्रेश स्टार्ट ले सकें। वैसे लाइफ में आपको भी जितने भी आपने ये अभी तक रूटीन बना के रखे हैं आउटडेटेड, जितनी भी आपके अनरिजॉल्व्ड इमोशन है, उनको रीसेट करना है ताकि आप एक फ्रेश स्टार्ट ले सको, राइट? सो द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज़ रिफ्लेक्ट एंड लेट गो, राइट? आपको अपनी लाइफ और अपने डे को रिफ्लेक्ट करना है। कैसे? मैं बताती हूँ। तो मैं 2 चीज़ बताऊँगी, आप दोनों में से कोई भी एक कर सकते हो, लेकिन मैं दोनों रिकमेंड करूँगी क्योंकि मुझे दोनों ने ही हेल्प किया है, राइट? सो द फर्स्ट वन इज़ अपनी लाइफ पे रिफ्लेक्ट करना है। आपको आप पेन और पेपर ले लीजिए, फिर आपको उसमें आपको 3 चीज़ें मेंशन करनी है। 3 पार्ट में बेसिकली डिवाइड करना है, व्हाट्स वर्किंग, व्हाट्स नॉट वर्किंग एंड व्हाट्स मिसिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी पर्सनल स्टोरी बताऊँ, तो लास्ट ईयर आई वाज वेरी फ्रस्ट्रेटेड विथ माई लाइफ, राइट? सो मैंने ये टेक्निक अपनाया। मैंने व्हाट्स वर्किंग में नीचे लिखा माई हेल्थ, बिकॉज एट द टाइम आई वॉज वर्किंग आउट। मैं बहुत ही अच्छी फिजिक में थी और मैं काफ़ी अच्छा खा रही थी, तो उस टाइम मेरी हेल्थ बहुत अच्छी थी। व्हाट वाजंट वर्किंग, मेरी जॉब। भले मेरी जॉब मेरा बिल पे कर रही थी, बट मुझे रोज़ अपने आप को ड्रैग करना पड़ रहा था, अपने आप को फोर्स करना पड़ा था जॉब करने के लिए, राइट? और व्हाट वाज मिसिंग, क्रिएटिविटी। सो बेसिकली मैंने जब जॉब स्टार्ट की थी, तो बेसिकली मैंने ये प्रोफेशन क्रिएटिवनेस के लिए ही चूज़ किया था, लेकिन जो मेरा वर्क था वो बहुत रिपिटेटिव हो गया था, जिसकी वजह से वो मेंटल एग्जॉशन, वो सेम रूटीन एंड एवरीथिंग, वो मुझे काफ़ी नेगेटिवली अफेक्ट कर रही थी। तो मैंने क्या किया, मैंने अपना पोर्टफोलियो बिल्ड किया, मैंने क्रिएटिव जॉब्स के लिए अप्लाई किया और मैंने फिर आर्ट करना स्टार्ट किया सैटरडे संडे फ्री टाइम में। और इस चीज़ ने मेरे को पॉजिटिवली बहुत इफेक्ट की, मेरे मेंटल हेल्थ को। तो आप भी ये कर सकते हैं अपनी लाइफ में। देखिए इस टाइम व्हाट्स वर्किंग, क्या चीज़ नहीं काम कर रही है और क्या चीज़ मिसिंग है जो आपको सही करनी है। दूसरी चीज़ है, आपको इसको सिर्फ 5 मिनट देना है, 5 से 6 मिनट। ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन आप जब लॉन्ग टर्म में इसको देखेंगे ना, आपके ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो चीज़ है अपने डे पे रिफ्लेक्ट करना। तो ये आप कैसे कर सकते हैं? सेम पेन एंड पेपर लेना है, 5 मिनट के लिए हर डिस्ट्रैक्शन से दूर होना है और एक अकेले कमरे में बैठना है। उसमें लिखना है कि आज आपने क्या चीज़ अचीव की, आप क्या इम्प्रूव कर सकते थे और आप कल क्या करेंगे, राइट? तो इससे आपका जो एक आपको शुरू नहीं, आपको लगता है ये क्या है, मतलब रोज़ 5 मिनट बैठ के व्हाट आई एम डूइंग, पर आप जब इसको बाद में देखेंगे ना, आपको अपने में एक पैटर्न नज़र आएगा। आप क्या गलत कर रहे थे, आप क्या सही कर रहे थे, आपको क्या करना चाहिए, वो सब क्लियर होते जाएगा। तो ट्राई इट आउट फॉर 2 मंथ्स और फिर आप कमेंट में आप लिखना कि आपने आपको इस टेक्निक ने हेल्प किया कि नहीं। आई एम 100% श्योर ये टेक्निक आपको हेल्प करेगी, राइट? सेकेंड स्टेप है फॉरगिव एंड लेट गो।
आप जो भी ग्रज लेके आप पिछले साल से आ रहे हैं, या आपको किसी ने बहुत ज़्यादा हर्ट किया है या पास्ट मिस्टेक, तो आप पिछले साल के 30th दिसंबर में वो सब छोड़ दीजिए। और अगर आपको किसी ने बहुत हर्ट किया है और आपको उसके लिए ग्रजेस हैं, एंगर है अभी भी, तो एक मैं आपको सजेशन दूंगी जो आप कर सकते हैं, वो है आप लेटर लिखिए उस इंसान, चाहे वो ईमेल हो, चाहे वो मैसेज हो, व्हाट्सएप पे भी लिख सकते हैं। पर मैं रिकमेंड करूँगी एक पेपर और पेन, क्योंकि वो आपके सारे एंगल को चैनलाइज कर देता है। पर आपको वो सेंड नहीं करना है। आपको उस इंसान ने कितना हर्ट किया है, उससे आपको क्या एक्सपेक्टेशन थी, एवरीथिंग व्हाटएवर यू हैव इन योर माइंड, आपको सब निकाल देना है। वो उसको सेंड नहीं करना है। और उसके बाद देखिए आपको कितना हेल्प का फील होता है। नेक्स्ट थिंग यू कैन डू इज बिल्ड अ विजन, राइट? अगर आप विजुलाइज नहीं करेंगे अपनी ड्रीम लाइफ, तो उसको अचीव कैसे करेंगे? तो आप आँख बंद करिए और आप ये सोचिए कि आप 25 दिसंबर में है, 2025 के दिसंबर में है, और आप किसके साथ हैं, आप क्या जॉब कर रहे हैं, और आपकी मेंटल हेल्थ कैसी है। आपको जैसे चाहिए आप वो विजुलाइज कीजिए, राइट? दूसरी चीज़ है, आपको अपने लाइफ में एक विजन बोर्ड लाना पड़ेगा। जिसको पता नहीं विजन बोर्ड क्या है, मैं बताती हूँ। सो बेसिकली आपको जो भी आपकी गोल है, आपका ड्रीम है, वो आपको विजुलाइज करके एक बोर्ड में डाल देना है। वो डिजिटली कर सकते हैं, फिर उस डिजिटल मीडियम को आप डिजिटली उसके बाद उसको पेपर में प्रिंट कर सकते हैं, और रोज़ आपको देखना है, राइट? सो जो विजन बोर्ड है उसमें आप किसके साथ काम करना चाहते हैं, आप कैसी जॉब पाना चाहते हैं, आप कहाँ-कहाँ ट्रैवल करना चाहते हैं, आप किसके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, आप क्या बिज़नेस खोलना चाहते हैं, एवरीथिंग आपको उस विजन बोर्ड में डालना है। और रोज़ उस विजन बोर्ड को या तो अपने लैपटॉप के वॉलपेपर पे, बैकग्राउंड उस पे, या तो अपने किसी रूम पे आपको उसको स्टिक कर देना है, राइट? द नेक्स्ट थिंग इज़, आप बिग गोल तो सेट करिए, लेकिन माइक्रो हैबिट बनाइए, क्योंकि छोटी हैबिट्स ही धीरे 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 पाइल अप होके एक आपके गोल को अचीव करने में हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आपको एक बुक लिखनी है, तो आप दिन का सिर्फ 10 मिनट डेडिकेट कीजिए एक पेज लिखने के लिए, राइट? धीरे धीरे अगर आप वो कंसिस्टेंट रहेंगे, तो धीरे 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 वो कब एक पेज 300 पेज में चेंज हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपके पास एक बुक तैयार होगी, राइट? नेक्स्ट चीज़ है डीक्लटर योर एनवायरनमेंट, राइट? टेक एक्शन टुडे। आपकी जो फिजिकल एनवायरनमेंट होता है ना, आपका फिजिकल स्पेस होती है, वो आपके मेंटल स्पेस को रिफ्लेक्ट करती है। बट यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कभी कभी लोग मेसी इन्वायरमेंट में रहना पसंद करते हैं, राइट? इट्स फाइन, अगर आपको मेसी इन्वायरमेंट पे रह के ज़्यादा प्रोडक्टिव आप होते हो, तो आप ये स्किप कर सकते हो। बट उन लोग के लिए जिनको ऑर्गेनाइज करके रहना पसंद है, अगर आप अपने रूम को ऑर्गेनाइज नहीं रखोगे, तो आप पूरे टाइम आपका भी जो माइंड है वो बहुत मेसी रहेगा। तो अपने स्पेस को क्लियर कीजिए, ऑर्गेनाइज कीजिए, और अपने माइंड को भी। नेक्स्ट चीज़ है, एक पावर रूटीन बनाइए अपने लिए। सबके लिए पावर रूटीन अलग अलग है, लेकिन जो चीज़ मैं अभी आपको बताऊंगी, राइट, जो रूटीन अभी बताऊंगी, वो जनरल रूटीन मुझे बहुत हेल्प करता है। तो सबसे पहली चीज़ है मेरी, मैं टू डू लिस्ट बनाती हूँ। दूसरी चीज़ है, मैं ट्रैक करती हूँ अपना प्रोग्रेस दिन का, राइट? मैं 80-20% रूल अप्लाई करती हूँ अपने रूटीन में। जैसे सबसे जो इम्पोर्टेंट वर्क होता है उसको प्रायोरिटाइज करती हूँ, और बाकी चोर्स को मैं उसके नीचे रखती हूँ, क्योंकि 80-20 रूल के अकॉर्डिंग आपका जो 80% रिजल्ट होता है वो 20% वर्क से आता है। तो आप देखिए कि आपका कौन सा वर्क जो है आपको वो 80% रिजल्ट दे रहा है, और उसको प्रायोरिटाइज कीजिए। नेक्स्ट चीज़ है, अपनी सर्कल को इवेल्युएट कीजिए, मतलब कि आप किसके साथ रहते हैं। क्योंकि आपने कई बार सुना होगा कि आप जिन 5 लोगों के साथ रहते हैं वही आप बनते हो, और ये एक फैक्ट है।
क्योंकि उनकी एनर्जीज, उनका माइंडसेट, उनकी प्रेजेंस, हर चीज़ आपको इफेक्ट करती है। अगर वो यू नो लेजी होंगे, वो ग्रोथ माइंडसेट नहीं रखते होंगे, तो हो सकता है कि आप ग्रोथ माइंडसेट के हो, आप हार्ड वर्किंग हो, पर धीरे 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 उनका माइंडसेट आप पे हावी होने लगेगा, राइट? अगर वो पूरे टाइम कंप्लेन करते हैं, गॉसिप करते हैं, तो अपने आप को दूर कर लीजिए उन लोग सबसे पहले। हो सकता है वो आपके बहुत ही क्लोज वंस हो, लेकिन आपको अपनी राइट नाउ आपको लॉक इन करना है 6 महीने के लिए। आपको 6 महीने ऐसे होना है कि बस आपकी लाइफ इस पे डिपेंड करती है। अगर इस 6 महीने में आपने फोकस नहीं किया, लॉक इन नहीं किया, तो कुछ नहीं हो पाएगा। क्योंकि जितना भी आप अपने आप को बोलते हो ना, टाइम है, आपके पास टाइम नहीं होता है, राइट? अगर आप अपने अपने माइंड को ये बताओगे कि नहीं, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, तो वो उतना ही तेजी से काम करेगा, राइट? लास्ट चीज़ है, अगर आपको लग रहा है जो आपने ये प्लान बनाया है, वो चीज़ वर्क आउट नहीं कर रही है, तो इट्स फाइन। ज़रूरी नहीं है कि हर प्लान आपका वर्क करे, राइट? आपको वापस जाना है और देखना है क्या चीज़ वर्क नहीं कर रही है और उसको फिक्स करना है, राइट? तो ये कुछ चीज़ें थी जो आप इस साल करोगे, रिफ्लेक्ट करोगे, राइट? विजन विजुलाइज करोगे, एक विजन रखोगे, राइट? अपनी सराउंडिंग अच्छी रखोगे, अपनी एनर्जीज अच्छी रखोगे, अपने वर्क आपको 6 महीने लॉक इन कर लेना है अपने आप को एकदम, राइट? एकदम आप वर्क हार्ड जितना हो सके, राइट? कोई एक्सक्यूजेस नहीं, कुछ नहीं, एकदम डिसिप्लिन के साथ आपको फोकस होके काम करना है, जैसे आपकी लाइफ इस पे डिपेंड कर रही है। आपको अपना इन्वायरमेंट अच्छा रखना है, आपको मेडिटेशन करना है। एक और अच्छा पॉइंट है मेडिटेशन, स्टार्ट में मेडिटेशन, वो भी आपके माइंड को बहुत हेल्प करेगा इस साल। मैं नहीं कह रही हूँ कि आप इंटेंस मेडिटेशन करो, बट आप 5 मिनट तो कर ही सकते हो, राइट? अगर आपको अगर आप जो जो मैंने आपको स्टेप बताए हैं, राइट? अगर आप लिटरली आपने अगर अपनी लाइफ में ये चीज़ अप्लाई कर ली, तो आप 6 महीने के बाद प्लीज़ कमेंट में लिखना कि आपको ये हेल्प की है कि नहीं, क्योंकि मुझे तो बहुत हेल्प की है, मैं सच बताऊँ तो, और ऐसा नहीं है कि अपने आप से झूठ बोलना है। अगर आपने आज 5 काम किए हैं, 3 काम नहीं किए, तो 3 को क्रॉस करना है। एकदम सही-सही ट्रैक करना है अपने प्रोग्रेस को, ग्राफ बनाना है, राइट? तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, और प्लीज़ वर्क हार्ड, बिकॉज़ दिस मेक दिस ईयर योर बेस्ट ईयर, बिकॉज़ टाइम कम है और वर्क हमें ज़्यादा करना है, राइट? तो लग जाओ और काम करो एकदम अच्छे से, बिना किसी कंप्लेन के, और 6 मंथ के बाद प्लीज़ मेरे को अपना प्रोग्रेस बताना, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मुझे पता चलता है कि मेरी इन स्ट्रैटेजीज़ की वजह से जो मैंने बताया आपको हेल्प हुई है। मेरा मेन गोल यही है ये वीडियो बनाने का, ताकि आपको हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।